पासवान की भी कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत तौर पे नाराजगी थी। हालांकि इस वक्त वो तमाम उत्कर्ष, जहां एक तरफ बैठक हो रही है इंडिया के खेमे में, वहीं एनडीए के खेमे में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा बीजेपी में बैठक कर रहे हैं, राजनाथ सिंह के साथ उनकी बैठक की खबर सामने आ रही है। चुनावी नतीजों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर ही ये बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी वहां मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यानी आप देखिए कि जो सीनियर कैडर के नेता हैं वो वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। अब क्या कुछ बातचीत हो रही है, इस पर ज्यादा रोशनी डालेंगे राहुल दवास। देखिए, अगर जेपी नड्डा की बात करें, कल भी ऐसी बैठक हुई थी, लेकिन कल की जो बैठक थी ऐसा लग रहा था कि शपथ ग्रहण कैसा होगा उसके ऊपर है, लेकिन आज की जो बैठक है वो इसलिए है कि सरकार का गठन कैसे होगा, यानी सरकार बनाई जाएगी और उसमें जो दोनों ही अपने पार्टियों की बात की उन्हें इंटैक्ट कैसे रखा जाएगा। चंद्रबाबू नायडू को मैनेज करना कंपेरेटिवली इजी है क्योंकि वो क्षेत्र के नेता है, उनकी जो आकांक्षा अभिलाषा है वो काफी हद तक मुख्यमंत्री के तौर पर रहती है, लेकिन नीतीश कुमार को उस लिहाज से नहीं देखा जा सकता। नीतीश कुमार पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन को खड़े करने वाले थे। 24 दल जब बनाए गए तो पहली बैठक में उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें ही नेतृत्व दिया जाएगा इंडिया गठबंधन का। और जिस तरह से सम्राट चौधरी की बात की तो सम्राट जब शपथ ले रहे थे तब काफी हद तक उनसे मुंह फेर के रखा था। उस वक्त मैं राजभवन में पटना में ही मौजूद था। तो नीतीश कुमार की नाराजगी भी थी, मीसा भारती की बात हो या फिर लालू प्रसाद यादव के दोनों ही बेटों की बात हो, हमेशा कहते थे कि चाचा का स्वागत है। तो नीतीश कुमार को लेकर के सबसे ज्यादा खतरा है। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू को लेकर भी खतरा है क्योंकि दक्षिण की जब राजनीति चलती थी तो वो हमेशा नरेंद्र मोदी के विरोध में नजर आते थे। इन्हें कैसे साधा जाए, सबसे महत्वपूर्ण ये भी है। और दूसरी बात ये भी है कि आमतौर पे जब नतीजे आते थे 2014 की और 19 की बात करें, शाम को 7 और 7:30 बजे के आसपास का वक्त होता था जब प्रधानमंत्री केंद्रीय कार्यालय बीजेपी पहुंचते थे। तो क्या आज वो पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे? क्या एनडीए की जीत को बीजेपी अपनी जीत के तौर पर या जो ट्रिपल हैट्रिक है उसके तौर पर सेलिब्रेट करने राहुल लेकिन करेंगी या नहीं करेंगी? बात की जानकारी है कि शायद आज भी वो जाएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे बड़ी बात यह राहुल ये बताइए कि सहयोगियों को फोन आना शुरू हो गया है नहीं अभी तक? देखिए, सहयोगियों से लगातार बातचीत चल रही है। सहयोगियों से कल भी बातचीत की गई थी जब नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार के साथ, आज फोन पे भी बात की गई है। तो सहयोगियों को कम से कम दोनों दलों को और बाकी दलों को भी लामबंद करने की कोशिश है क्योंकि ये भी याद रखिए, देखिए निश्चित तौर से आज का महत्वपूर्ण था, लेकिन हम इन दोनों पार्टियों की बात करें, एक राज्य को हम भूल रहे हैं, महाराष्ट्र को, क्योंकि महाराष्ट्र में वर्टिकल डिवाइड हुए थे, एनसीपी भी और शिवसेना भी, और दोनों के ही अच्छे संबंध है। तो वहां पर हम एकनाथ शिंदे को नहीं भूल सकते, वहां पर हम अजीत पवार को नहीं भूल सकते और उनके कैसे संबंध है, क्योंकि शरद पवार का जिस तरह से स्टेटमेंट आया, जो बॉडी लैंग्वेज थी वो अलग तरीके से नजर आ रही थी। तो खतरा सिर्फ इन दोनों दलों से नहीं है, खतरा महाराष्ट्र से भी हो सकता है। बिल्कुल राहुल ठीक कह रहे हैं, और इस वक्त महाराष्ट्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सहयोगी दलों के लिए, जो भी सरकार आगे आने वाले वक्त में बनेगी। क्या अब समीकरण देखने को मिलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। आप बने रहिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन इस बड़ी कवरेज पर लगातार बने हुए हैं। लौटेंगे। के लिए फिलहाल ये टैली हम आपको दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि फिलहाल स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। एनडीए के खाते में 297 सीटें हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 226 सीटें उनके खाते में यहां से जाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये एक बड़ा सेटबैक उस लिहाज से है कि अगर ये नारा दिया गया 400 पार, तो अभी 300 भी मुश्किल दिख रहा है। 297 इनिशियल जो अभी रुझान है, हालांकि ये अलग बात है कि अभी ये भी बताया जा रहा है कई राउंड की काउंटिंग थोड़ी बाकी है। 242 का वो आंकड़ा है जिसमें बीजेपी पहुंची है, यानी अपने दम पर बीजेपी पूर्ण बहुमत अभी फिलहाल उससे काफी ज्यादा दूर है। हालांकि कांग्रेस और उनके जो गठबंधन है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और एक मजबूत विपक्ष कम से कम यहाँ नजर जरूर आ रहा है। सरकार एनडीए की बनती दिख रही है और बीजेपी दिल्ली में तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन हमने शुरुआत से कहा था कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर आता है और उत्तर प्रदेश में दरअसल इस लिहाज से अभी तक
अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी यूपी में तो नहीं दे पाई है अब तक। प्रेम कुमार जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टीडीपी के प्रवक्ता हैं। जैन साहब, बधाई आपको, अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, लेकिन एज एक्सपेक्टेड तो मैं नहीं कहूंगा, या फिर आप मानते हैं कि हाँ ठीक है? चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मैं उन सब देशवासियों को और भारत की जनता को प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने इस तरीके के नतीजे तेलुगु देशम पार्टी को दिए। आज